नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सर्किट थ्योरी की प्रॉब्लम्स को एक नए मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। उस मेथड का नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ होता क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स लॉ में बेसिकली दो लॉ दिए गए जो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला लॉ कहता है कि जितनी करंट किसी भी जंक्शन पे आएगी उतनी ही करंट वहां से वापस भी जाएगी। वापस जाएगी मतलब आउटगोइंग करंट होगी, I1 I2 I3। जैसे ये एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब एक ऐसी जगह जहां से बहुत सारी कनेक्टेड लाइंस होती हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो इस जंक्शन पे दो करंट आ रही है, कौन कौन सी? I1 और I2। कौन सी करंट जा रही है? I3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं और यू कैन से किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर शॉर्ट में इसको बोल देते हैं KCL। ये लॉ बेस्ड है किस पे? चार्ज कंजर्वेशन पे। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये लॉ कह रहा है कि जितना चार्ज इस जंक्शन पे आएगा उतना ही यहां से जाएगा। पहला लॉ है। सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ को हम लोग KVL भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ में क्या सिखाया गया? अच्छा, ये लॉ बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन पे, जबकि पहला वाला लॉ किस पे बेस्ड था? चार्ज कंजर्वेशन पे। चार्ज कंजर्वेशन। तो दूसरा वाला लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी सर्किट में, सपोज करो एक सर्किट है, उसमें बैटरी लगी, रजिस्टर लगा, बैटरी लगी, रजिस्टर, फिर यहाँ एक रजिस्टर, फिर यहाँ एक बैटरी, इस तरीके का एक सर्किट है। अगर हम इस लूप में पूरा एक चक्कर लगाएं, अगर हम इस लूप में, एक सर्किट है, पूरा लूप है, अगर हम इस पूरे लूप में एक पूरा चक्कर लगाएं और स्मॉल क्यू चार्ज को दौड़ाएं, फिर से सुनिए, अगर हम स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से लेकर वापस घूम के वहीं उसी जगह पे लेके आए, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? जीरो। टोटल वर्क डन विल बी जीरो। क्योंकि जब हम इस चार्ज को ऐसे पूरे एक सर्किट में दौड़ाएंगे तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और जहां कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वहां पे नेट वर्क डन पूरे एक राउंड ट्रिप का जीरो होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? W टोटल इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हुआ? Q इंटू डेल्टा V फॉर होल लूप इज इक्वल टू जीरो। तो Q जीरो में चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा V फॉर कंप्लीट लूप इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। सिग्मा लगा लो, क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे, तो सबको जोड़ के किसके इक्वल कर लेना है? जीरो के इक्वल। इसको लगाते कैसे, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, पहला काम आपको क्या करना है, पूरे सर्किट में एक करंट अज्यूम कर लेनी है। ये अपने मन से करनी है, ये क्वेश्चन में बताएगा नहीं आपको। एक करंट पूरे सर्किट में अज्यूम कर लेनी है अपने मन से। हाँ, अगर आपने गलत अज्यूम करी होगी तो आंसर में क्या आएगा? माइनस। तो उसकी टेंशन नहीं लेना। अगर आंसर में आपको माइनस साइन मिल रहा है तो समझ लेना कि आपने जो करंट अज्यूम करी है उसकी डायरेक्शन रिवर्स है, मतलब रियलिटी में करंट रिवर्स में बह रही है। अगर आंसर माइनस आए तो, प्लस आए तो इसका मतलब आपने जो अज्यूम करा है बिल्कुल सही है। ठीक, सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, अज्यूम करंट आई। स्टेप नंबर 2 लिख देता हूं मैं। स्टेप नंबर 1, अज्यूम करंट आई। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि साइन कन्वेंशन, सब जगह पे साइन प्लेस कर देना है। प्लस माइनस के साइन लगाना है पूरे सर्किट में। स्टेप नंबर 2 में कैसे लगाते हैं देखो। बैटरी तो बिल्कुल आसान है। बैटरी के लिए हमें याद रखना है बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल नेगेटिव। जहां कहीं भी बड़ा टर्मिनल दिखे प्लस लगाओ, छोटा माइनस में, बड़ा टर्मिनल प्लस, छोटा टर्मिनल माइनस में। तो बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन याद रखें, बड़े टर्मिनल को हायर पोटेंशियल, छोटे टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अब रजिस्टर का क्या करें? देखो, रजिस्टर में साइन हमेशा करंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। रजिस्टर में साइन हमेशा करंट के अकॉर्डिंग ही लगाओगे। जैसे करंट ऐसे बह रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर राइट की तरफ जा रही है, फिर नीचे जा रही है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो सोच के देखिए, अगर आपको करंट ऊपर की तरफ फ्लो होती नजर आ रही है इस सर्किट में, तो ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल होगा और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल होगा।
करंट जिस जगह पर रजिस्टर में इंटर कर रही है वहां प्लस साइन लगाइए, जहां से एग्जिट कर रही है वहां माइनस साइन लगाइए। ऐसा हमेशा करना है आपको। सिमिलरली जब करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो जहां करंट इंटर करेगी वहां प्लस, जहां एग्जिट वहां माइनस। सिमिलरली इसमें जब करंट ऐसे नीचे की तरफ जाएगी तो जहां करंट इंटर करेगी प्लस, जहां एग्जिट करेगी माइनस। ऐसा लगाते रहना है आपको। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब क्या करना है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। अब आपको लूप में घूमना है, पूरा एक चक्कर लगाना है। वो आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए घूम के देखते हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और इधर की तरफ जा रहे हैं। हम कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें माइनस साइन मिला और उसके जस्ट बाद प्लस साइन। आपको ध्यान ये रखना है, आपको सेकेंड टर्मिनल का साइन लिखना है। किसका, कौन से टर्मिनल का, सेकेंड टर्मिनल का। जब आप ऐसे चलेंगे तो आपके लिए जो दूसरा टर्मिनल पड़ेगा ना उसका साइन लिख देना है, बस खत्म। आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके लिए पहला माइनस में है और दूसरा कौन है, प्लस, तो आपको प्लस साइन लिखना है और जो भी पोटेंशियल है वो लिख देना है स्टेप नंबर 3 में। तो आपको यहां से चले, ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा, तो दूसरा टर्मिनल क्या है, प्लस। पोटेंशियल कितना है, E3 लिख दीजिए, क्योंकि हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल। तो जैसे हमने लिखा E3, आगे बढ़ गए और आगे बढ़े तो हमारे लिए पहला प्लस, दूसरा माइनस, दूसरा वाला साइन लगाना है। करंट कितनी, I, रेजिस्टेंस कितना, R1, तो पोटेंशियल कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस I R1। आगे बढ़े, आगे हम जैसे ही बढ़े तो मेरे लिए पहला टर्मिनल माइनस, दूसरा टर्मिनल प्लस, प्लस लगा लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, E1 लिख लीजिए और आगे बढ़े। पहला टर्मिनल प्लस, दूसरा टर्मिनल माइनस, दूसरे का साइन लगाना है, ध्यान रखिए, माइनस लगाइए और कितना पोटेंशियल, E2 लिख लीजिए। आगे बढ़े, पहला टर्मिनल प्लस, दूसरा टर्मिनल माइनस, माइनस लगा लीजिए। करंट कितनी, I, रेजिस्टेंस कितना, R2, पोटेंशियल डिफरेंस R2 और आगे बढ़े। पहला टर्मिनल प्लस, दूसरा टर्मिनल माइनस, माइनस लगा लीजिए। करंट कितनी, I, रेजिस्टेंस कितना, R3। क्या हम जहां से चले थे वापस घूम के वहीं आ गए, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी विल बी 0। टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन कंप्लीट लूप इज इक्वल टू 0। ऐसे करके किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम अप्लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए क्वेश्चन के थ्रू आप समझाता हूं मैं आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें आपको बतानी है इस सर्किट डायग्राम में, इस ब्रांच में, पूरे सर्किट में कितनी करंट होगी। तो वैसे तो हम इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किरचॉफ लॉ की मदद से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सीरीज मेथड वाला यूज करके आप तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लोगे तो करंट मिल जाएगी। बट आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ की मदद से सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व हो सकता है, नहीं। चलिए किरचॉफ लॉ में मैंने आपको क्या सिखाया, आप इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई करिए। पहला काम स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, साइन लगाना है। सबसे पहले तो करंट है ना, साइन से पहले करंट माननी है। एज्यूम कर लो इसमें करंट आई बह रही है, ऐसे इधर नीचे की तरफ, इधर लेफ्ट की तरफ, इधर ऊपर की तरफ। ये पहला काम आपका, और ये आपकी मर्जी, आप करंट को कैसे भी मानिए। अगर आपने गलत माना होगा तो आंसर में माइनस साइन आ जाएगा। ओके, स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बोला था, साइन। बड़े टर्मिनल को प्लस, छोटे को माइनस, बड़े को प्लस, छोटे को माइनस, बड़े को प्लस, छोटे को माइनस, बड़े को प्लस, छोटे को माइनस, हो गया। अब रजिस्टर में भी प्लस माइनस लगाना पड़ता है। रजिस्टर में प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, करंट के अकॉर्डिंग। करंट देखो किधर बह रही है, करंट राइट में जा रही है, तो करंट यहाँ इंटर हो रही है, जहां इंटर होगी करंट वहां प्लस, जहां एग्जिट करेगी वहां माइनस। सिमिलरली इस रजिस्टर में करंट यहाँ इंटर कर रही है प्लस, एग्जिट करेगी यहाँ से माइनस। इसमें करंट ऐसे जा रही है, यहाँ इंटर कर रही है प्लस, यहाँ पे माइनस। ऐसी करंट इसमें ऊपर जा रही तो यहाँ इंटर कर रही प्लस, यहाँ बस। अब आपको क्या करना है, इस लूप में घूमना है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी घूम लो। सपोज करो कि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस पूरे लूप में, और हम यहां से शुरू करेंगे, यहां से इस जगह से ऐसे 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 घूम के फिर वहीं आ जाएंगे। चलिए
मैंने आपको क्या सिखाया, हमेशा सेकेंड टर्मिनल देखना है। जैसे ही हम आगे बढ़े मेरे लिए सेकेंड टर्मिनल माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस 30। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, पहला प्लस दूसरा माइनस, हमें तो दूसरा लिखना है भाई, माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे I इंटू आर लगाओगे, ओम्स लॉ, I है, R कितना है 3, तो 3 इंटू I 3I। आगे बढ़े, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो दूसरा लगाइए प्लस, कितना पोटेंशियल 10, और आगे बढ़े, पहला प्लस दूसरा माइनस, दूसरा लगाइए, करंट कितनी आई, रेजिस्टेंस कितना 4 इंटू आई आर। आगे बढ़े, पहला प्लस दूसरा माइनस, दूसरा लगाइए 20। आगे बढ़े, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस लगाइए, करंट कितनी आई, रेजिस्टेंस कितना 1, आई इंटू 1 आई। आगे बढ़े, पहला माइनस दूसरा प्लस, प्लस लगाइए, कितना पोटेंशियल 15 वोल्ट। आगे बढ़े, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस लगाइए, करंट कितनी आई, रेजिस्टेंस कितना 2, तो आई इंटू 2 2I। क्या हम घूम के फिर से वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0। अगर किसी क्वेश्चन में आप घूम के वहां नहीं पहुंचोगे तो इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे, तो क्या करोगे, सपोज करो हम यहां से चलते और पूरा घूम के यहां ना आके यहां पे पहुंचते, तो हम क्या लिखते कि इस जगह का पोटेंशियल लिखते कुछ भी, ए पॉइंट है तो VA, और घूम के यहां आते तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज VB है, तो हम इक्वल टू 0 ना लिख के इक्वल टू VB लिखते। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगा। अब आगे आपका काम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 4 7 1 8 तो 10 इक्वल टू 10I। और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 15 10 25, 25 30 20 50, तो माइनस 25, आई की वैल्यू आ गई -2.5 एम्पियर। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस ये शो कर रहा है कि आपने जो करंट मानी थी, आपने करंट कैसी मानी थी सर्किट में, क्लॉकवाइज, इसका मतलब आंसर माइनस में आया है। तो आंसर में फाइनली क्या लिखोगे, 2.5 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने जो माना था वो गलत है, उसका उल्टा करके आप लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर माइनस में आ गया। तो ऐसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो चलो किरचॉफ लॉ की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किरचॉफ लॉ में हमने आपको क्या सिखाया था, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट एज्यूम करनी है। बट इन दिस क्वेश्चन करंट आपको पहले से ही पता है, देखो, तो आप इसमें एज्यूम नहीं करोगे। जिस क्वेश्चन में आपको करंट गिवन है उसमें एज्यूम क्यों करेंगे हम भाई, पहले से दिया है मुझे 2 एम्पियर करंट इसमें बह रही है, इसमें देखो 1 एम्पियर ऊपर जा रही है, 3 एम्पियर नीचे जा रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन में, देखो ये जंक्शन दिख रहा है, जितनी करंट आती है उतनी ही जाती है। इसमें देखो कितनी करंट जा रही है, ऊपर की तरफ 1, नीचे की तरफ 3, मतलब इस जंक्शन से 1 एम्पियर गया, 3 एम्पियर गया, तो आया कितना होगा 4। अरे 1 ऊपर गया 3 नीचे गया, तो कुल मिला के 4 गया तो 4 आया। बिल्कुल ऐसे यहां सोचिए, यहां से 2 एम्पियर करंट आया, यहां से 4 गया, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 2 और आया होगा। यहां से 2 आया तो नीचे से भी 2 ही आया होगा, तभी तो 2 और 2 मिलके इधर 4 हुआ। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ। मतलब इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 बदल गया है, आपको करंट एज्यूम नहीं करनी, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। स्टेप नंबर 2, प्लस माइनस का साइन, बिल्कुल प्लस माइनस का साइन लगाइए, बैटरी में प्लस इधर, बड़ा टर्मिनल प्लस छोटा माइनस, और कहीं बैटरी दिख रही है, हाँ ये बड़ा टर्मिनल प्लस छोटा माइनस। और रजिस्टर में भी प्लस माइनस का साइन लगाना होता है। रजिस्टर में कैसे लगाते हैं, करंट जहां पे इंटर करती है वहां प्लस, जहां एग्जिट करती है वहां करंट ऐसे बह रही ना, अब इसमें करंट ऐसे बहेगी, तो यहां से इंटर करेगी प्लस, एग्जिट करेगी माइनस, ऐसे ही सिमिलरली इसमें सोचो, अब इसमें करंट ऊपर बह रही है, तो यहां इंटर कर रही प्लस, यहां एग्जिट कर रही माइनस, हो गया प्लस माइनस का साइन। इधर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें VA और VB का डिफरेंस पता करना है। मैं यहां से चलूंगा और यहां पहुंच जाऊंगा, खत्म सवाल, उधर क्यों लगाऊंगा। देखिए यहां से स्टार्ट हो जाएगी, VA, यहाँ का पोटेंशियल लिखा मैंने कितना VA, आगे बढ़ा, मेरे लिए पहला ये, दूसरा माइनस, तो हमें कौन सा वाला देखना होता है, दूसरा, माइनस लगाइए, करंट कितनी 2, रेजिस्टेंस कितना 4, 4 इंटू 2 8, आगे बढ़े, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो दूसरा साइन लगाइए प्लस, पोटेंशियल कितना 3 लिख दीजिए, आगे बढ़ी, पहला प्लस दूसरा माइनस, करंट कितनी 2, रेजिस्टेंस कितना 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 4, आगे बढ़ी। अब इधर मत जाइए, नीचे आइए, पहला माइनस दूसरा प्लस, प्लस लगाइए, करंट कितनी 2, रेजिस्टेंस कितना 1, 2 इंटू 1 2, कहां पहुंचे B पे, तो इक्वल टू VB।
अब यहाँ लूप नहीं है, मैंने आपको बोला था किसी किसी क्वेश्चन में आपको लूप नहीं नजर आएगा। अगर आप एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो इक्वल टू 0, अगर आप नहीं आए तो फिर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट जहां आप पहुंच रहे हैं। जैसे हम यहां से चले और कहां पहुंचे, बी पे, तो इक्वल टू 0 ना लिख के क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू बी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो VA 8 4 12 3 और 2 5, VA माइनस VB इक्वल टू 7, 7 वोल्ट, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी हमें पता करना है कि यहाँ करंट कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी। बेसिकली हमें इन तीनों ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ की मदद से सॉल्व करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ किरचॉफ लॉ की मदद से सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ। क्या हम इस क्वेश्चन को नोडल मेथड की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन हम आज किरचॉफ लॉ सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ की मदद से सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बोला था, अज्यूम करंट I। अगर बहुत सारी ब्रांचेस है तो I1 I2। सपोज इसमें करंट I, और ये आपको अपने मन से मानना है, क्वेश्चन में नहीं देगा वो। अगर आपने गलत माना होगा तो आंसर में माइनस आएगा। सपोज करंट ऊपर की तरफ बह रही है कितनी, I1, इसमें इधर की तरफ I1, और यहाँ करंट I1 तो यहाँ भी I1। ओके, मान लो कि इसमें करंट बह रही है I2, ऐसे बह रही है I2, ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। तो सोचो अगर इधर से करंट I1 आई, इधर से I2 आई, तो इधर कितनी होगी, I1 प्लस I2। नया अननोन मानने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अननोन्स को कम से कम रखोगे। अब आप यहाँ पे I3 लिखोगे तो फिर एक अननोन बढ़ गया, फिर आपको एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आप क्या करो, क्वेश्चन में हमेशा कम से कम अननोन रखने की कोशिश करो। यहाँ से करंट I1, यहाँ से I2, तो यहाँ लिख लो I1 प्लस I2। ओके, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बोला था साइन। बैटरी में बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव। और रजिस्टर में जहां करंट इंटर हो रही प्लस, जहां एग्जिट हो रही माइनस। यहाँ देखो करंट यहाँ इंटर होगी प्लस, यहाँ एग्जिट होगी माइनस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। यहाँ देखो यहाँ करंट इंटर हो रही प्लस, यहाँ एग्जिट हो रही माइनस, हो गया प्लस माइनस का साइन हो गया। स्टेप नंबर 3, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। स्टार्ट कर दो। अब लूप में घूमना है, आप कैसे भी घूमो, ऐसे घूम लो। सपोज हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस लूप में, इसमें भी घूम रहे हैं, इसमें मान लो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। इस लूप में क्लॉकवाइज घूमिए, चलिए यहां से चालू हो जाइए, ऐसे गए ऐसे गए, पहला प्लस दूसरा माइनस। हमेशा कौन सा साइन कंसीडर करना है, दूसरा वाला, माइनस लगाइए। करंट कितनी I1, रेजिस्टेंस कितना 1, I1 इंटू 1 I1। आगे बढ़िए, पहला माइनस दूसरा प्लस, प्लस लगाइए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 वोल्ट, 10। यहाँ नीचे आइए, पहला प्लस दूसरा माइनस, दूसरा लगाइए। करंट कितनी I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना 2, तो 2 I1 प्लस I2। आगे बढ़िए, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस लगाइए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 30। क्या हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, -2 I1 माइनस 3 I1, 2 इंटू I2 -2 I2, 10 माइनस 30 -20 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिली, 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू -20, इक्वेशन 1 फ्रॉम लूप 1। सपोज ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। तो लूप 1 में जब हमने केवीएल लगाया तो केवीएल लगाने पर हमें क्या मिला, ये इक्वेशन। सिमिलरली आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 2 करिए, लूप 2 में लगाइए। चलिए अब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे चलिए, इधर से चलिए, ऊपर गए, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस लगाइए। करंट कितना इसमें, करंट कितना माना आपने I2, रेजिस्टेंस कितना 2, तो -2 I2। ऊपर जाइए, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस लगाइए। पोटेंशियल डिफरेंस 50। नीचे आइए, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस लगाइए। करंट कितना I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना 2, 2 I1 प्लस I2। आगे बढ़िए, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस लगाइए। पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट। क्या हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो इसको, -2 I1, ये 2 और ये 2 4, -4 I2, ये 50 और 30 80, -80 इक्वल टू 0। तो I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू -40, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, करिए। 3 I1 -I1 2 I1,
क्या ये और ये कैंसिल आउट हो गया? -20 और -40 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 20। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई? 10 एम्पियर। क्या हमें I1 मिल गया? 10 एम्पियर। इस I1 को यहाँ रख दीजिए, तो ये 10 उधर चला गया तो -50 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दिया तो 25 आ गया, -25 एम्पियर। देखो एक आंसर आपको प्लस में मिला और दूसरा माइनस में। इसका मतलब ये वाली करंट आपने एकदम सही मानी है और ये वाली आपने उल्टा मानी है। मतलब आपने माना था करंट ऐसे बह रही है, जबकि रियलिटी में करंट ऐसे बह रही है। तो I1 यहां से करंट कितनी आई? 10 एम्पियर, और इसमें करंट ऐसे ना बह के इधर की तरफ बह रही, तो इधर से 10 आई और इधर से 25 बह रही है, तो ऊपर की तरफ 15 आई होगी। मतलब फाइनली जब आप आंसर लिखोगे तो इधर में करंट कितनी लिखोगे? ये एकदम सही है 10, और ये वाली करंट उल्टा है, ये इधर बह रही है, कितनी? 25। और इस वाली ब्रांच में करंट ऊपर बहेगी, ऑब्वियसली भाई 10 इधर से आई 25 गई, तो इसका मतलब 15 और आया होगा, तभी तो 25 हुआ होगा। मिल गया आंसर। इस ब्रांच में करंट 10 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट 25 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट 15 एम्पियर। तो ऐसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आया होगा। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।